नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले संति में गुरोह राजना अर्थात हे राजा मेरे बहुत से गुरु हैं, इस पाठ के 2 मंत्रों का अनुवाद आपने पढ़ा। इसके बाद तीसरा मंत्र है स्वच्छः प्रकृतः स्निग्धः माधुर्यः तीर्थः भ्रूणाम मुनि पुनाति अपायाम मित्राम इक्षय स्पर्शः कीर्तनेन। इक्षो स्पर्शः कीर्तनेन। प्रस्तुत मंत्र में जो है जलम गुरु, जल को गुरु बताया गया है कि जल गुरु के रूप में। प्रकृतः शब्द का अर्थ है कि स्वाभाविक रूप से जल, स्वच्छ शब्द का अर्थ की स्वच्छ, स्निग्ध शब्द का अर्थ होता है स्नेह युक्त, माधुर्य शब्द का अर्थ मधुरता से युक्त, तीर्थ भू तीर्थ रूप होने से, निणाम अर्थात लोगों को पवित्र करता है। स्वाभाविक रूप से जल स्वच्छ, स्नेहयुक्त, माधुर्य युक्त और तीर्थ रूप होने से लोगों को पवित्र करता है। मुनि पुनाति आपाम मित्र इक्षो स्पर्श कीर्तन शब्द का अर्थ है कि उसी प्रकार मुनि स्वाभाविक रूप से स्वच्छ और प्रिय होने से, ईशो स्पर्श कीर्तनेन शब्द का अर्थ है कि स्वयं की दृष्टि और मधुर वाणी के द्वारा, स्वयं की दृष्टि और मधुर वाणी के द्वारा लोगों को पुनाति शब्द का अर्थ की पवित्र करते हैं। इसलिए मुनि अपाम, इसलिए मुनि जो हैं जल के मित्र कहे गए हैं। चौथा मंत्र है सूर्य गुरु, जिसमें सूर्य को गुरु के रूप में बताया गया है कि गुणे गुणान उपादते यथा कालाम विमुच्यति न तेषु युज्यते योगी भीर्गा यु गोपति। इस मंत्र में बताया गया है कि जिस प्रकार गुणे गुणान उपापत्ते शब्द का कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, जिस प्रकार सूर्य अपने गुणों के द्वारा अथवा सूर्य जिस प्रकार अपने किरणों के द्वारा गुणान उपात्यते शब्द का अर्थ है पृथ्वी से जल आदि गुणों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार सूर्य अपने किरण रूपी गुणों के द्वारा पृथ्वी से जल आदि गुणों को ग्रहण करता है। यथा कालाम विमुच्यति शब्द का अर्थ है उसी प्रकार, यथा कालाम समय आने पर, विमुच्यति शब्द का अर्थ उसे छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, और समय आने पर उसका त्याग कर देता है। न तेषु युज्यते, न तेषु युज्यते शब्द का अर्थ उससे जुड़ा नहीं रहता है। योगी भीर्गा यु गोपति। उसी प्रकार योगी को भी गोभीर्गा गोभीर शब्द का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना चाहिए, तथा यु विमुच्यति और समय आने पर उसका त्याग कर देना चाहिए, इस मंत्र में जो है गोपति जो शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है और उसके 2 शब्द हैं साधु और सूर्य। उसी प्रकार गोपति शब्द में गोभी जो शब्द है, गोभी शब्द के अर्थ जो है किरणों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, ऐसा बताया गया। इसका अनुवाद एक बार फिर से सुन लो। गुणे गुणान उपापते यथा कालाम विमुच्यति, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य अपने किरण रूपी गुणों के द्वारा पृथ्वी पर से जल आदि ग्रहण करता है, यथा काला समय आने पर उसे विमुच्यति छोड़ देता है, न तेषु युज्यते उससे जुड़ा नहीं रहता, यु उसी प्रकार योगी
उसी प्रकार साधु को भी अथवा योगी को भी गौभिर्गा शब्द का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करके यथा कालाम समय आने पर विमुच्यति उसे छोड़ देना चाहिए। इसका 5वां मंत्र, जिसमें समुद्र को गुरु के रूप में दत्तात्रेय ने राजा यदु से बताया कि समृद्ध कामहीन वा नारायण पर मुनि न उत्सर्पते न शुष्यते सरिभिद इव सागर। इस मंत्र में बताया गया है, इस मंत्र का अनुवाद जो है दूसरी पंक्ति से करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इव सागर। इव शब्द का अर्थ कि जिस प्रकार अथवा जिस तरह, तो जिस तरह से सागर न उत्सर्पते न शुष्यते कि वर्षा ऋतु में नदियों के द्वारा जल प्राप्त होने पर न उत्सर्पते न अधिक बढ़ता है, न शुष्यते न गर्मी के दिनों में सूख जाता है, न गर्मी के दिनों में पानी न आने से न सूखता है। उसी प्रकार से समृद्ध कामहीन व नारायण पर मुनि, उसी प्रकार से नारायण पर आश्रित रहे हुए समृद्धि की कामना करने वाले मनुष्य को समृद्ध होने पर न अधिक प्रसन्न होना चाहिए और न ही हीन और न ही कमी होने पर अपने आप को हीन समझना चाहिए, हीन समझना चाहिए अथवा दुखी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान पर आश्रित रहे हुए मनुष्य को समृद्धि होने पर न अधिक प्रसन्न होना चाहिए, न मुसीबत आने पर अधिक दुखी होना चाहिए। ऐसा इस मंत्र में बताया गया है कि समुद्र के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो इतना अनुवाद जो है आप पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे। बाकी का अनुवाद जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।